गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कर्नल बैंसला का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव हिंडोन के पास मुंडिया में किया जाएगा। अंतिम समय में उनके बेटे विजय बैंसला उनके साथ थे। वहीं पर कल कर्नल बैंसला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद रहे और कर्नल को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने साल 2004 से गुर्जर समुदाय को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान हाथ में ली। पटरी पर बैठकर आंदोलन करने से वो आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए थे। लंबे चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर सहित 5 जातियों को ओबीसी के साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अलग से आरक्षण मिला। तो आपको बता दें, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कल सुबह 8 बजे मणिपाल हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक गांव मुंडिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां पर उनके दर्शन करने के लिए लोग आ रहे थे, अंतिम विदाई देने के लिए उन्हें आ रहे थे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम राजनीतिक हस्तियां उनके जयपुर आवास पर पहुंचे, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कल किरोड़ी सिंह बैंसला की डेथ हो गई थी और उसके बाद से लगातार हर कोई यहाँ पर उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पार्थिव देह जो है वो कुछ देर पहले यानी कि 6:15 साढ़े 6 के आसपास जयपुर से रवाना हो गई और जयपुर से रवाना होते हुए पूरे आगरा राजमार्ग होते हुए यानी कि सबसे पहले क्रम आएगा कानोता का और कानोता के बाद बस्सी, बस्सी के बाद दौसा, दौसा से आगे और जो अन्य क्षेत्र हैं, सिकंदरा है, मानपुर है और सबसे अहम जो है वो पाटोली पीपलखेड़ा, उससे पहले बालाजी मोड़ पड़ता है और पाटोली पीपलखेड़ा के बाद महुआ से गाजीपुर रोड होते हुए सीधे उनके गांव पार्थिव देह पहुंचेगी। रास्ते में गुर्जर समाज के जो लोग हैं, जो रास्ते में गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाजों के भी गांव पड़ते हैं, वहां के लोग पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करेंगे या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसी दौरान उनकी जो पार्थिव देह है वो इस मार्ग से चलती जाएगी और सीधे उनके पैतृक गांव मुंडिया पहुंचेंगी। जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में उनका पूरा परिवार है, वो अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। करीब 83 साल उनकी उम्र थी और उनके पुत्र विजय बैंसला, पुत्री सुनीता बैंसला और उनके एक पुत्र जो सेना में ब्रिगेडियर हैं, दूसरे पुत्र जो हैं वो भी सेना में हैं। तो वो तमाम लोग हैं और एक सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी अपनी पुलिस की जो टीम है उनके साथ लगाई है, सेना की भी एक टीम है वो उनके साथ लगी हुई है, सेना के वाहन में उनकी पार्थिव देह जा रही है और इस दौरान जो उनके गाँव में अंतिम संस्कार होगा उस दौरान तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके पैतृक गांव में मौजूद रहेंगे। सुबह अपने अपने क्षेत्रों से प्रदेश भर के कई नेता हैं वो उनके गांव के लिए निकल गए हैं। उनके गांव में दोपहर तक पहुंचेंगे और करीब 3:30-4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वैसे तो ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंचेंगे। तमाम जो जनप्रतिनिधि थी वो जयपुर पहुंचे थे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन उनके गांव की अगर बात करें तो वहां पर कोई जनप्रतिनिधि पहुंच रहा है, उसके बारे में कुछ आपको पता हो ऐश्वर्य? देखिए प्रीति, तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंचेंगे और सबसे खास जो है वो पूर्वी राजस्थान के जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे क्योंकि पूर्वी राजस्थान में उनका खास दबदबा रहा था।
सामाजिक नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के वो नेता रहे, लेकिन उनकी पहचान जो थी वो सामाजिक नेता के रूप में थी। तो ऐसे में सर्व समाज के लोग भी आएंगे और सर्व समाज के लोगों के अलावा एक वो जो उनका गांव है मुंडिया गांव के आसपास तो दूसरे गांव है, देवलेन है, तिगरिया है, महमदपुर है, या उसके आसपास के जो दूर दराज के गांव है, महावीर जी क्षेत्र के जो गांव है, हिंडौन क्षेत्र के गांव है, या फिर महुआ के आसपास के जो गांव है, उन गांवों के लोग तो अभी सुबह से ही मुंडिया के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। तो दूसरी तरफ भरतपुर और धौलपुर में भी गुर्जरों के बड़े गांव है। पीलूपुरा उनका एक ऐसा स्थल था जहां पर उन्होंने आंदोलन के दौरान सर्वाधिक वहां पर बैठे रहे। तो पीलूपुरा जो क्षेत्र है वहां के गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाजों के लोग भी आएंगे। तो यहाँ से पीपलखेड़ा और पाटोली में उन्होंने पहला आंदोलन शुरू किया था और यहीं से उन्हें एक बड़ी पहचान मिली थी। यहाँ से भी भारी संख्या में लोग आएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो पूरी टीम है, जो कर्नल बैंसला की अगुवाई में बनी हुई थी, उस टीम ने अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वो अपने लिहाज से तो कर ही रखी थी, यानी कि पूरी अपने लिहाज से भी तैयारी कर रखी थी परिवार की मदद के चाप से। लेकिन दूसरी तरफ उस टीम ने भी अपने पूरे लोगों को इस पूरे अंतिम विदाई के कार्यक्रम में लगाया हुआ है, जिससे कि व्यवस्थाएं बनी रहे और जो तमाम लोग हैं उन तक सूचना पहुंचती रहे कि जैसे जैसे उनकी पार्थिव देह जिस जगह पर जाए वहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित कर सके। लेकिन पार्थिव देह के साथ जो है उनके परिवार के लोग, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोग ये मौजूद है, लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं उनके गांव में पहुंचेंगे, चाहे भले ही किसी भी संभाग के हो, लेकिन भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने सही कहा कि वो सिर्फ गुर्जर समाज के ही नहीं हर किसी के नेता थे और इसलिए बड़ी तादाद में नेतागण वहां पर पहुंच रहे हैं। आपसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐश्वर्या बहुत बहुत धन्यवाद।